नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। आज पहुंचे हम डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर। हर बार एक नया केस सामने आता है। लिखा होता है कि स्कूल पे, चिकित्सालय पे कि जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये नारा नारा ही बन के रह गया। हर वीडियो में दोहराते हैं हम, जहाँ भी जाते हैं हर गए दिन एक कोई न कोई बेटी मारी जाती है और परिवार पीड़ा में जूझता रहता है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। ऐसा ही केस हमारे सामने फिर आया आज, जहाँ इसमें बहुत ही हटके अलग कहानी है। जहाँ एक ही घर में दो सगी बहनें ब्याही हों और बड़ी बहन के आगे छोटी बहन को मार दिया जाता है। और वो कैसे मार दिया गया हम यहाँ रूबरू कराएंगे आपके सामने। हाँ जी बहन जी, राम राम जी। थोड़ा ज़ोर से बोलना बेटे। क्या नाम है आपका? अंजू। अंजू। जो ये गुड़िया मारी गई है, ये सगी बहन थी आपकी? हाँ जी, मेरी सगी बहन है। छोटी थी आपसे बड़ी थी? मेरे से छोटी है। और शादी को कितना टाइम हो गया बेटे आपकी? 11वें महीने की 27 तारीख में 2 साल हो जाएंगी। मतलब अभी 2 साल नहीं हुए हैं? नहीं हुई। अरे दोनों बहनों की एक साथ शादी हुई होगी? एक के तारीख ना है, एक के दिन है। दोनों बहनों की इकट्ठी शादी हुई है। आपके पास से बच्चा है कोई? हाँ, एक लड़की है। और छोटी बेबे के पास जो गुजरी है उसके पास कोई बच्चा नहीं है। अभी कोई बच्चा नहीं है। मेन जो पहले जो गई बीती मरने से पहले 1 हफ्ता पहले का मैं जानना चाहूँगा, झगड़ा किस बात को लेकर होता था? दहेज के ऊपर। क्या कहते हैं वो? किनका कर दे के तेरे बाप का तो न्यारा ही लिया रही है तू, ते के तेरे लत्ते तक भी ढंग के नहीं पड़ती, सूट तक भी नहीं तेरा बाप सुतरे सी मैं सकता तेरे। और क्या करेगी तू? के रुपये लिया टुकड़ी लगवा ले। मेरे बाण के कमरे में टुकड़ी नहीं लाग रही और घर में टुकड़ी लगवा रही है। टुकड़ी मतलब फर्श नहीं हो रहा? हाँ, तेरे बाप का रुपये लिया टुकड़ी लगवा ले। तेरे बाप का रुपये लिया घर चुबारा चढ़वा ले। इसी सी बात कहा कर दे। कौन बोलता है बेटे ये बात? उसकी सास भी, ननद भी। आपकी सास और ननद? मेरी सास भी और मेरा ससुरा भी। और ये जो है आपका हस्बैंड क्या काम करता है? वो काम कर रहा है पीओपी के पे का। और जो छोटी गुड़िया गुजर गई उनके हस्बैंड क्या काम करते हैं? व्यापार का। व्यापार? किस चीज़ का व्यापार? डांगरा का। भैंस भूसा का? हाँ। मतलब लेने बेचने का या डेयरी कर रहे हैं? लेने बेचने जुकर ले आए दूसरे गांव तर फिर दिल्ली बेच दी। नाम क्या है उसके हस्बैंड का? अजय। मतलब सगे भाई भाई हैं वो भी? मेरे ससुरेर दोनों भाई हैं, मेरी सासुर भी सगी, दोनों बाण हैं। मतलब आप दोनों सगी बाण हैं और जो आपके हस्बैंड है वो सगे चाचा ताऊ कह ले या मौसी मौसी कह ले? मौसी बेटा के हैं। हाँ, मौसी बेटा के। तो एक तो दहेज का हो गया। दूसरी बात, जब आपकी छोटी बहन मारी गई है उस समय आप लोग यहाँ मायके में थी या ससुराल में थी? ओढ़े थी जी मैं। ससुराल में थी? हाँ जी। आपके आगे मारी है? हाँ, मेरे आगे मारी है। फिर आपने कुछ विरोध नहीं करे बेटे? बोले चलाए नहीं कुछ? करा जी। मैं अपनी बेबे ना छटवान गई हूँ। मेरी बेबे ना जब मैं गई तो मेरी बेबे ना दाब रहे थे तीनों जने। कौन कौन दाब रहे थे? उसकी सासू, उसकी ननद और उसका बेटे वो अजय। मतलब ननद, माँ, सासू और उसका आदमी अजय। हाँ, खाट पर उसने दाब रहे थे। मैं गई, मैंने छटवाई अपनी बेबे में, अपनी बेबे के ऊपर पड़ गई। मेरे बेबे का मारने की जरूरत नहीं है। तो फिर उसकी ननद, मैं अपनी बेबे ने कूण में लेकर बढ़ गई। मेरी बेबे छटवाया का मैं, तो उसकी ननद ने मेरे बाल पकड़ कर नीचे दाब लिया और मेरे गले का तोड़ लिया। मैंने छटुई माँ आप उसकी ननद का क्या नाम उसका? मोनिका। तो उस मैंने उसके पैर का बुड़का भर दिया, मैं छूट गई। तो फिर मेरी सासू ने उसकी बाल पकड़ कर, मेरी सासू ससुरे ओढ़े थे, इन्वेटर दो रखड़े थे। मेरी सासू ने बाल पकड़ कर अरनू का सीट दी टुकड़िया पहना। आपके पहले आपकी ननद चिपट गई आपके। हाँ। फिर आपके सास ससुर ने बाल पूरे दूर ले गए उसने, मेरी बाण ने। आपकी बाण ने। फिर मैंने ले आई मेरी सासू, ले आकर और मैं भीतर रोक दी थी। आप भीतर रोक दी? उसके बाद में क्या हुआ फिर? उसके पहले भीतर रोकने के बाद तो पहला मैं बोली तू मेरे तो बुआरी काट ली। मैंने बुआरी काटी। मेरे एक छोटा मार पिटाई होने के बाद में? हाँ, मार पिटाई होने के बाद में मेरी सासू ले आई मैंने और नू बोली तू बुआरी काट ले, तना नून नहीं जाना, ये तेरी बेबे तक का कोई नहीं कुछ कंधा है, तना नून नहीं जाना। तू मैंने बुआरी काट ली। मेरा एक छोटा सा कमरा है, उसमें बेड, अलमारी, बस थोड़ा सा रहा हुआ है। मैंने बुआरी काट का और मैं डंगा गिरन गई तो मैंने उसके कमरे में 3 जने बढ़ते देखे। मतलब आप झाड़ू काट गए, अडंगा गिरन बाहर गए हो तो वो झगड़ा मिट लिया, फिर 3 जने उसके कमरे में बढ़ते देखे हैं। वे 3 आदमी कौन कौन थे बेटे? मेरा ससुरा,
उसकी सासू और उसकी ननद। ससुरा, ननद और सासू। हाँ मतलब तीनों आपकी बहन वाले कमरे में बढ़ रहे हैं। हाँ बढ़ रहे हैं। अच्छा, आगे? तो मैं जान लगी तो मेरी सासू ने ओड़े रोक ली, नो बोली जाना नहीं है, उल्टी आ। तो मैं उल्टी ले आई, मैंने हाथ पकड़ कर, नो बोली जाना नहीं है। फिर मेरा मारे, मेरे घर वाले ने भी मारे, मेरी सासू ने भी मारे। आपके मारे, आपके घरवाले ने भी, सासू ने भी। और वो तीनों आपकी छोटी गुड़िया के कमरे में बढ़ गए। हाँ। क्या नाम है गुड़िया का? अंजीत। अंजीत के कमरे में बढ़ गए। और उस कमरे में बढ़े, आप तो वहाँ पीट दिए, और उसके साथ में आगे क्या हुआ फिर? उसके साथ मैं फिर थोड़ी देर मेरी सासू मेरे दौरा रह गई, मेरे ससुरा चला गया। उसके कमरे में बड़े लिया था मेरे ससुरा, तो मेरे दौरा करता उसके कमरे में बढ़ गया था। तो उसके बाद मेरे ससुरा आया और मेरे सासू तनु बोला रंडी मैंने उसका काम कर दिया, मामना सारा ने उसका मिल का काम कर दिया, ई बाजा कोई डर नहीं। मैं बोली माँ तने माँ किसका काम कर दिया? आपका ससुरा कहने लग गया? नहीं। हाँ। आपकी सासू तो? हाँ। माँ ने कही माँ किसका काम कर दिया, क्या कह रहा है मखा मेरे पापा? तो तुरंत मेरी सासू ने यह बात कही, अक टिंडू फांसी खा गया। तो जबकि मेरी सासू तो मेरे दौरे थी, मेरे सासू ने के बेरा अजय, टिंडू किसने कहे थे? टिंडू अजय ना कहा है जी, उसके आदमी ने? टिंडू पकड़या है तो टिंडू एक ही थी। उसके आदमी ने कहे है? हाँ। तो उसने नू कही है टिंडू नाम पकड़ा तो टिंडू एक ही जी ना, उन्हें कही टिंडू फांसी खा गया। तो मेरी सासू ने के बेरा हुआ तो मेरे दौरे थी कि टिंडू फांसी खा गया, कि तेरी बेबे तो ठीक है, कुछ नहीं होया तेरी बेबे का। मतलब अपने आप वो न्यू भी कह रहे हैं उसका काम कर दिया। हाँ। और वो न्यू भी कहे हैं टिंडू फांसी खा गया। फांसी खा गया। फिर मतलब काम कर दिया और फांसी खाना, तो दोनों बता रहे हैं। तो मैं बता रहे थे मेरी सासू ने के बेरा अगर टिंडू फांसी खा गया, जबकि वह तो मेरे दौरा है। तो जब मैंने जाकर मेरी रड़ी लगी, मैं बोली चल लूंगी, मैं देख के आऊंगी टिंडू फांसी खा गया तो मैं देख के आऊंगी, मैंने कोई आदमी फांसी खाया या नहीं देखा, मैं देख के आऊंगी। तो मैं जुकर चलने लगी तो मेरी बारली अरली रोगी, मैंने धक्का मार के एकदम भीतर धक्का का मेरी बारली अरली लाएगी। अरली लाने के बाद आपको अंदर रोक दिया? हाँ। आपकी सासू ने? हाँ जी, मेरे सासू ससुरे ने मेरा को भीतर रोक दिया, मैं जान नहीं दी। फिर थोड़ी देर में फिर मैं चिल्लाई खोल दो खोल दो खोल दो खोल दो। फिर आई, मैं बोली मैंने देखना, मैंने दिखा तो लियाओ, मैंने देख काना मैं दिखा कर लियाओ। तो जब मैं गई देखन तो मेरी बेबे बेड पर लौट रही थी, नू मेरी बेबे हाथ कर रही थी, नू लौट रही थी। और उसकी सासू खेस ढक थी उसके ऊपर, लुगाइया का कमरा भरया था। मैं बोली मैंने मेरी बेबी देखना टिंडू, तो मैंने देखा मेरी बेबे थी वहाँ। तो उसका सिर सार मसलन लाग रहे थे, मेरा पित्त सरा उसका सर मसला था। और उसकी सासू राम तक बेड पे बैठी थी। जब मैंने देखा पंखे पे ऊपर लखाई रस्सा नहीं था, ना कमरे में कुर्सी थी ना कमरे के बाहर कुर्सी थी। जो आपको बेटे अंदर रोक दिया और जो आप उन्हें देखने गए हो, इस टाइम में कितने मिनट का गैप था, कितनी देर थी बीच में? थोड़ा है 5-7 का ही ला ले, 5-7 मिनट का। हाँ। फिर वो मार के मतलब क्या करे थे, कैसे हुआ, लटकी पाई क्या करे? कहा खुद फांसी खाई है, खुद फांसी। तो जब मैंने देखा ऊपर तो पंखे में ना तो कोई रस्सी थी, रस्सी नहीं थी पंखे में, ना ओड़ा कुर्सी थी, ओड़ा कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बेड अलमारी थी जिस बेड पर तो वह लुटा रखी थी। और बेड पर राम तो उसकी सासू पलोथी मारे बैठी थी। ये घटना कई दिन की पहले बेटे? ये सोमवार इतवार सोमवार की है ये घटना। 4 दिन हो गए? पिछले सोमवार ना है, एक तो पिछले हफ्ता हो गया मतलब। हाँ। आप लोग बहन जी, माता जी इनकी? हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रानी है जी। रानी बहन जी, जो एक गुड़िया बता रही है जैसे, हाँ जी। और वहाँ आप भी नहीं थे, हम भी नहीं थे, इसने कैसे झूठा साबित करा हम लोग? इसने कुकर झूठा करो जी, क्योंकि इसने अपनी आंखों देखा है ना, देखी है। क्योंकि जैसे बताया है गुड़िया ने हाँ जी। कि मेरे को अंदर रोक दिया, हाँ जी। और जो है वो 5 से 7 मिनट के अंदर ही उस पे ससुरा सासू खेस ढक्कन लग रहे, लेटा भी दी, और 7-8 मिनट के अंदर ही वो मतलब बता रहे अपने आप लटक भी गई और उतार भी दी। जी मैं जब देखने गई नहीं जी, जब मैंने ऊपर लखाई मैं नुका थे फांसी खागी फांसी, ऊपर लखाई पंखे में रस्सी नहीं थी, कुर्सी भी नहीं थी। तो जब मैं इस बोली मैं कहना डॉक्टर का ठा लो, डॉक्टर का ना गाँव में तो डॉक्टर भी बुलाए हैं जी। तो मैंने जब कही तो नू बोली ना बेहोश हो रही है या होश आ जाएगा, तू जार पर लेकर नहीं जाकर अपना काम कर ले, बेहोश हो रही है, पसीना आवागा ठीक हो जाएगी। ये बात कौन बोल रहा था? मेरी सासू, मेरा ससुरा और वो
उसकी सासू और उसकी ननद। आपका आदमी वही था उस समय? हाँ जी, वो बिनू बोला चल वो तू बेबे ने दूध दाद पिया दे, बेहोश हो रही है या ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। बहन जी, स्टोर पर टिक्का भी लुआने की कोशिश करी है जी। ये गुड़िया ने बताया मरने का साफ साफ आई ना, इनको मौका देखा है, इन्होंने 3-3 जाते हुए देखा है, केस उड़ाते हुए देखा है, इसको अंदर भी रोक दिया, तो कोई गलत चीज़ तो देख नहीं रही है। दूसरी बात जो बता रही है, वो मांग करते थे पैसे की भी, अब वहाँ टाइल लगवा ले, कमरा बनवा ले, आपके सामने ये बात आती थी? आई थी जी। हमने नु कही बेटा हमारे 2 रुपये नहीं है। कौन बोले हरता ने? आदमी है ये उन बटे वा न कई उन छोरिया न कई में रहता है। फिर आपके आगे डायरेक्टली किसने बोला था? छोरी न बोली थी। आपकी इस बेटी ने, छोटी ने? छोटी न भी, इस न भी। माँ नु कमाइए पीछे लिया हम टुकड़ी लुआ लेंगे के तेरा बाप हमने रुपये नहीं दे सकता जी। हम गरीब आदमी थे, हम हाथ पांच जोड़े थे बेटा हमारे 2 रुपये नहीं जी, जिस टाइम लेना थे हम नहीं गाल दे। तनु कह देते कोई बात नहीं, लुगाइया की बात है, इसी बात नहीं होगी आगे, ईब गाल दो आगे नहीं होगी इसी बात। वहाँ कोई रेस्ट हुआ है बेटे अभी तक? पता नहीं, ईब लग कोई पकड़े नहीं गया वहाँ? सुनवाई भी नहीं हो रही है हमारी। थाना कौन सा लगता है वहाँ का? ओड़ा बांस यहाँ से बांस थाना लगता है आसी एरिया में। तो वहाँ FIR में नाम दिया आप लोग, किस किस का दिया है? नाम मैंने लिखवाए जी, जो मैंने देखा, तकदीर का भी जी, अजय का भी, रामे का भी जी, और मेरी सासू का भी जी, उसकी सासू का भी, ननद का जी, सारे मैनू ये। और अभी तक रेस्ट कोई नहीं हो लिया? आप लोग बहन जी, आप लोग के लागो इनके? मैं जी बुआ लागू हूँ जी इनकी। गुड़िया की बुआ लागो? हाँ जी। तो ये आपने इनको नहीं समझा? आप लोगों ने नहीं बताया बेटे वो झगड़ाबाजी होता है, दहेज मांगते थे कि ये काम ठीक नहीं, अपना कमा खाओ आप लोग? जी समझाया कर दे, ये हमारे मतलब मामे एक साथ इकट्ठे हो जाया कर दे, फोन करके बुला दिया जब वो आप मतलब मामू सासरे तय पीरता है सासरे तय गए हैं, आप इकट्ठे बातचीत कर लेंगे। ये क्या कर दी बुआरी पहला शादी होने तो पहला मतलब उन्होंने कहा कर दे हमारे बालकों नहीं पींदे खांदे, 1-1 2-2 बजे लगी हैं, यानी शैनी भी हुई हैं, 1-1 2-2 बजे लगी हैं, बाट देखा कर दी। अगर बोल दी नहीं इतनी वारी क्यों आंदे, पहला तो सासू मर दी, ससुरा मरदार, ऊपर तो मैं भी मर दे, इनके लगना बुरा हाल होया है जी इनका। ये सारे मारा करते, कभी पुलिस को शिकायत नहीं दी आप लोगों ने? कोई पुलिस को शिकायत करी, जो मेरी भतीजी मारी गई उसने एक बार 10 दिन की ये बात हुई थी, इस लड़ाई से पहले उसने फोन कर दिया था, इसे कसम हमारी भतीजी मारी गई है। पुलिस क्या बोली फिर आपने शिकायत? पुलिस ने जी या तो अंदर रोक दी, जो ये बयान करी थी अंजू, या अंदर रोक दी। पुलिस ने रोक दी? पुलिस ने नहीं रोकी, घरवाले ने रोक दी। पुलिस ने इस बात का पता तक नहीं था कि एक लड़की अंदर रोक दी है, और जिसने पुलिस से बुलाई थी उस तनु कह दिया हमारी आपस की बात है जी, कोई बात नहीं, फोन कर दिया हमारी आपस की बात, हम आप सुलझा देंगे। उसके बाद पुलिस अपना कह सुनकर वापस चली गई। अभी पुलिस के नॉलेज में ये है ही नहीं कि इन्होंने मार रखी है? हाँ मतलब जी इसने बयान भी कर लिए सारे काम, मतलब हमारी सुनाई है नहीं हो रही, हमने नहीं इस बात का था पता कि भाई उन्हें के तो सोच रखे हर के नहीं जी। हमने 1 हफ्ता हो गया तड़प दिया, नाम तो रोवा है जी, जावा है जी, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। आप SP साहब के पास में, DSP साहब के पास में, थाना SHO के पास में कहाँ कहाँ गए आप लोग? हम कहीं नहीं गए जी, हमने इस बात का इतना पता है को नहीं, आपने तो बस जितना पता था इतना बताया जी। जींद बयान हुए थे इस लड़की के। जींद कहाँ बयान हुए थे? किसके? SP ऑफिस में, थाने में? अस्पताल में हुए थे जी। पुलिस के सामने? हाँ जी, उसके अस्पताल में जी। ये साफ सफाई ना है, एक गरीब और शरीफ फैमिली का फ़ायदा उठाया जा रहा है। गरीब तो यूँ है उनके ज़रूरत के मुताबिक दान दहेज नहीं दे सकते, और शरीफ यूँ हैं उनके टोंट बार बार से और पिटाई ये बर्दाश्त करते आ रहे हैं, ऐसे ना बहन जी? हाँ जी 2 साल हो गए जी, नहीं हो अत्याचार सहन कर दी ना, बात बात पर तो इनको टॉर्चर किया जा रहा था, और बात बात पर इनकी पिटाई। इतने विरोध थे जी कि ये इतनी मजबूर थी कि आपस में दोनों बहनें बात तक नहीं कर सका थी। हम इतने मजबूर हो गए जी, गरीब थे, हम सोचा थे हमारे बारे अगर दोबारा तो हमारी बेटी नहीं बैठ जावा, हमने इनका साथ भी नहीं दिया कि हमने एक बार ही मुश्किल इनकी शादी करी है, और उन्हें ये बेचारी कुछ नहीं कर सका थी, बोलना तक बंद कर दिया था। सासू फिर बिनु कंदी इनकी सारे में बात चला, इन बहुत अत्याचार कराया जी इनके साथ।
इंसाफ होना चाहिए। हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करे जी, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। पुलिस से आप लोग क्या कहना चाहोगे? जो है हमारी बेटी के प्रति जो है इनके खिलाफ शिकायत है, क्या होना चाहिए? पुलिस से क्या मांगोगे अभी? हम अपना इंसाफ मांगेंगे जी। जैसे हमारी लड़की मारी गई नहीं, हमने उन दोषियों को सजा करवाई चाहिए जी। बहन जी, ये माता जी हैं रानी, मरते गुड़िया की माँ है ये। बेटी का दुख क्या होता है, दहेज की पीड़ा क्या होती है और बेटी के मरने का दुख क्या होता है, इनके चेहरे से ये अंदाज़ा लगा सकते हो। आज दोषियों को छोड़ देना, कल को सैकड़ों जुर्म और जन्म लेंगे और आज दोषी गिरफ्त में आ जाएंगे, सलाखों के पीछे जाएंगे तो हज़ारों अपराधियों को आंखें होंगी अपराध करने से, वो घबराएंगे, कतराएंगे, पुलिस का खौफ होएगा। ये प्रशासन को देखना है, अपना पूर्णतः काम करेंगे तो उनकी इज्जत भी रहेगी, मान सम्मान भी रहेगा और अपराधियों को जो है डर भी रहेगा, क्राइम भी कम होंगे और बेटियां भी शान से और इज्जत से रहेंगी। और इस वीडियो को आप लोग शेयर करते रहना, बने रहना लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद।